हाँ भाई, आज हम लोग बेसिकली देखेंगे, बातचीत करेंगे कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक इलिप्स में टेंजेंट्स का इक्वेशन वगैरह बेसिक चीज़ें थोड़ी सी रह रही थी। ठीक है, इलिप्स, ठीक है सर। इलिप्स में अगर हम लोग ध्यान दें तो टेंजेंट बेसिकली अगर हम लोग तो लिखना सीखें बेसिकली तो पॉइंट फॉर्म में, ठीक है सर। टेंजेंट ऑफ द इलिप्स, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं टेंजेंट की, ठीक है सर, तो सबसे पहला मतलब फॉर्म हमारे पास आता है, तो कौन सा फॉर्म आता है? पॉइंट फॉर्म, ठीक है सर। पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन तो वो हमारे पास आ जाता है बेसिकली, तो क्या आता है? t इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। और t कैसे लिखते हैं? t लिखते हैं हम लोग बेसिकली एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं वाई y1 से, ठीक है सर। एक्स वाई को रिप्लेस कर देते हैं x1 y और प्लस एक्स y1 और बाई 2 से, ठीक है सर। x को हम लोग रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 बाई 2 से, और y को हम लोग रिप्लेस करते हैं y प्लस y1 बाई 2 से, ठीक है सर। और कांस्टेंट में तो एज सच कोई चेंज नहीं होता है। तो ये अपना होता है बेसिकली एलिप्स का पॉइंट फॉर्म। अच्छा, तो पॉइंट फॉर्म में अपने पास क्या आ जाता है? एक्स x1 बाई ए स्क्वायर और प्लस वाई y1 बाई आ जाता है अपने पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। ये आ गया है अपना इलिप्स का टेंजेंट का इक्वेशन। तो कौन से फॉर्म में? पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेसिकली तो कौन सा फॉर्म? तो कौन सा फॉर्म? तो पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट सर। पैरामेट्रिक फॉर्म में भी हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम लोगों को सिंपली बेसिकली तो क्या करना है? तो रख देना है x1 के जगह पर रख देना है a cos थीटा, ठीक है सर। और y1 के जगह पर रख देना है बेसिकली b sin थीटा, राइट। x1 की जगह पर a cos थीटा रख दीजिएगा और y1 की जगह पर रख दीजिएगा b sin थीटा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म अपने पास आ जाएगा x का cos थीटा बाई a प्लस y का sin थीटा बाई b, और ये आ जाएगा बराबर 1, ठीक है सर। x cos थीटा बाई a और प्लस y sin थीटा बाई b, और मतलब ये बराबर आ जाएगा आपके पास 1 के, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कौन से फॉर्म की? कौन से फॉर्म की? फ्लो फॉर्म की, ठीक है सर। फ्लो फॉर्म में अपने पास ये आता है कि ये अपना इक्वेशन आता है y इज इक्वल टू एम एक्स, आ जाता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दी ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, राइट सर। कौन सा फॉर्म है ये? फ्लो फॉर्म, राइट। तीनों ही फॉर्म में हम लोगों ने लिखना सीख लिया है टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है, ठीक है सर। पैरामेट्रिक फॉर्म, पॉइंट फॉर्म और स्लोप फॉर्म। अच्छा, अब वहीं अगर हमसे कोई बोल दे कि नॉर्मल का इक्वेशन बताइए, यही तीनों, ठीक है सर। नॉर्मल के लिए हम लोग एक बात जानते हैं, नॉर्मल जो होता है हमारा वो लाइन तो क्या होता है? तो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है। तो टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन लिखने का तरीका उल्टा करो और माइनस क्या मतलब आ गया ए स्क्वायर, सॉरी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अपने पास आ गया है बेसिकली, अगर आपको दिख रहा है तो ए स्क्वायर अगेन सॉरी ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस क्या आ गया बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू x1 कॉमा y1 से पास करा दीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया है आपके पास नॉर्मल का इक्वेशन, ठीक है सर। क्योंकि x1 y1 से पास होना चाहिए और ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो यही आएगा आपके पास वो लाइन, ठीक है, ठीक है सर। क्या आया है मैं एक बार यहाँ पर अच्छी राइटिंग में आपकी फिर से लिख देता हूँ, ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट सर। अच्छा, अब अगर आप देखिएगा तो पैरामेट्रिक फॉर्म में तो फिर से आपको वही काम करना है, x1 की जगह पर लिख देना है a cos थीटा, ठीक है सर, और y1 की जगह पर लिख देना है b sin थीटा, राइट। तो आ जाएगा, या फिर आप देखिएगा तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो कि आपका पास करना चाहिए a cos थीटा कॉमा तो b sin थीटा थे, ठीक है सर। तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स बाई cos थीटा
माइनस बी वाई बाई साइन थीटा, ए एक्स वाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू, आप पास करा दीजिए ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा से, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो कि ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा से पास करिए, ये भी आप कर सकते हैं। या फिर आप ये ऊपर वाले इक्वेशन में x1 की जगह पर ए कॉस थीटा और y1 की जगह पर बी साइन थीटा रख दीजिए, वहाँ से जाएंगे। ठीक है सर, क्या आएगा एक बार मैं फिर से आपके लिए मैं लिख देता हूँ बेसिकली अच्छे राइटिंग में, ए एक्स वाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा, ठीक है सर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है सर, ये आ गया। अच्छा, और अब अगर आप चाहें तो स्लोप फॉर्म वाला भी फॉर्मूला आप चाहें तो याद आप रख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स बताता है प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स एम बाई अंडर रूट ऑफ दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आता है आपके पास। राइट सर, ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। ठीक है सर, वैसे काम में नहीं आएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। इलिप्स के नॉर्मल का इक्वेशन बेसिकली आता है जो स्लोप फॉर्म में, वो आता है y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स एम बाई अंडर रूट ऑफ दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। राइट, ठीक है सर, ये है। और अगेन जैसे कि मैंने बताया कि ये आपके काम में आने वाला है। ठीक है सर, तो अभी रखते हैं बेसिकली हम लोग यहीं पर, बाकी बातें हम लोग आगे ज़रूर शेयर करेंगे आपसे। ये तीनों चीज़ें, इलिप्स का टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन आ गया है पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म, तीनों में आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्योंकि देखिए अगर आपसे कोनिक में भले मैं फिर से वही चीज़ कहूँगा कि हार्ड प्रॉपर्टी ना हो, लेकिन ये सब टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन, ये सब टी इज इक्वल टू जीरो, ये सब मतलब टेंजेंट का इक्वेशन मतलब कि, और नॉर्मल का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म, इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए। या फिर इसके अलावा आपके पास सिंपल जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिखते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब अपन लिखते हैं ना SS1, या फिर टी इज इक्वल टू जीरो जो अपन लिखते हैं बेसिकली तो कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट, या फिर जो अपन काम करते हैं बेसिकली पोल एंड दी, तो पोलर वाला काम पोल एंड दी पोलर वाला काम टी इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं। या फिर जो पेयर ऑफ द टेंजेंट्स लिखते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू SS1, या फिर टेंजेंट का जो अपन लिखते हैं मिड पॉइंट फॉर्म में जो इक्वेशन, नहीं सॉरी ये टेंजेंट का नहीं, तो कॉर्ड का इक्वेशन जो अपन लिखते हैं मिड पॉइंट फॉर्म में, कौन सा, तो टी इज इक्वल टू एस1, क्या लिखते हैं, कॉर्ड का इक्वेशन जो अपन लिखते हैं बेसिकली मिड पॉइंट फॉर्म में, वो इक्वेशन अपन लिखते हैं बेसिकली क्या लिखते हैं, टी इज इक्वल टू S1। तो वो सब अपने को आना चाहिए, और टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन आना चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए। इसके बाद प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत ज़्यादा ना भी आए तो डिराइव कर लेंगे यार, उसमें क्या है, बेसिक थ्योरी तो हमें इलिप्स की आती है ना बेसिक, तो ये चीज़ है, तो इसको नहीं छोड़ना है। क्या क्या, टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म में। इसके अलावा जो आपके पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आता है टी इज इक्वल टू जीरो, जो आपके पास पोल एंड पोलर आता है बेसिकली तो टी इज इक्वल टू जीरो, जो आपके पास पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन आता है बेसिकली कॉम्बाइंड इक्वेशन जो आता है आपके पास बेसिकली क्या आता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू SS1। या फिर जो आपके पास एक चीज़ और मतलब कि आता है, वो क्या होता है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बाद जो कॉर्ड का इक्वेशन जो मिड पॉइंट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं बेसिकली, तो टी इज इक्वल टू S1, बेसिकली क्या लिखते हैं, तो टी इज इक्वल टू S1। तो वो सारी चीज़ें आपको बेसिक्स आनी चाहिए। एंगल बिटवीन द टेंजेंट जो हम लोग निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 2ab रूट S1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ दी, तो बी स्क्वायर। तो ये सारा काम करना आपको बेहद अच्छे से आना चाहिए। ठीक है सर, ये चीज़ है, अल्फा बीटा से पास करा दिए, तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन है, तो अल्फा बीटा एम में रिलेशन आ गया, फिर M1 प्लस M2 लिख दिया, M1 M2 लिख दिया, और एक आपके पास कंडीशन दिया रहेगा, तो वहाँ से अपन कैसे लोकस वगैरह निकालते हैं वो सब आना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। और ये तो रूट डी बाई ए प्लस सी, और अपन ये सारे चीज़ का जो प्रूव होता है बेसिकली एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स वाला, जो कि वीडियो बनाकर मैंने डाल रखा है, अभी फिर से डाल दूंगा, तो वो सारी चीज़ मतलब ये सब आना ही चाहिए। और बेसिकली तो यहीं सबसे जो हाई फाई जो प्रॉपर्टी होता है 4-5 मैंने बताया है, वो सब भी प्रूव हो जाता है। लेकिन उससे क्या कि कभी कोई एक्सप्लिसिटली सवाल आएगा, मतलब कि एक्सप्लिसिटली वो चीज़ नहीं है। ठीक है सर, अभी रखते हैं इतना, बाकी बातें आगे करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।